ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी ने पता है कि 18 दिसंबर 2025 के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान सभी शिव भक्तों से कहा कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है, तो ये शिव और पार्वती के मिलन की वो रात्रि जो पूरे 12 महीने में प्रत्येक महीने एक एक बार पड़ती है। जो भी शिव भक्त अपने सच्चे मन से अपनी कामना मांग लेता है, चाहे उसके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही हो, उसके घर में सुख ना हो, शांति ना हो, तो उन सभी के लिए आज का ये उपाय बहुत जरूरी है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको मासिक शिवरात्रि की रात्रि को करने होते हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये वही उपाय है जो कि आपको शमी की जड़ में करना होता है। शमी के वृक्ष की महिमा तो पूज्य गुरु जी ने कई बार बताई है कि जो एक शमी का पौधा होता है ना, जिस घर में रखा हुआ रहता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है, और यही एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। पूज्य गुरु जी ने तो कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि अगर कोई भूलवश भी एक शमी का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। और यह वाला उपाय है कि जब आपके जीवन में धन को लेकर के और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, जैसे आपका कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में जा रहा है, या फिर घर में अनावश्यक खर्चे, कभी बीमारियों में, कभी किन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, कुछ भी जीवन में धन को लेकर के सही नहीं चल रहा है, तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार की कोई स्त्री इस उपाय को करती है, उसे इसी उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक शमी का पत्ता, ठीक है ना। यहां से तोड़ोगे, ये वाला जो एक शमी का पत्ता होता है ना, यही एक शमी का पत्ता लेना है। एक लेना होगा आपको इस तरीके से सफेद फूल। अब ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल। इसके अलावा चाहे आप हर श्रृंगार का ले लो, परिजात का ले लो, कोई सा भी ले लो। एक सफेद फूल आपको लेना है। इसी के साथ में 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। टूटा हुआ चावल का दाना एक भी ना हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है दूध, ठीक है। यहां पर जो आप दूध लोगे, ये लेंगे गाय का, और वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ठीक है। अब जब भी आप दूध लेते हैं ना, तो हमेशा ध्यान में रख लेना, कभी भी तांबे का कलश काम में मत लेना। कोई सा भी एक स्टील का कलश लेना, इसके अंदर दूध भर लेना। अगर ये पूरा भर जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपने घर के जल से इसे पूरा भर लीजिएगा। थोड़ा सा दूध भर लेना, फिर जल डाल लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपने एक सफेद फूल और 7 चावल के दाने लिए हैं ना, अपनी कामना कह करके इसी कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी हो, ठीक है। अब जब आप इस उपाय को करेंगे, तो मासिक शिवरात्रि जिस महीने की पड़ जाए, उसी मासिक शिवरात्रि के दिन आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा लगा हुआ है ना, उसी शमी के पौधे के नीचे आपको ये उपाय करना होगा। गुरुदेव ने कहा चाहे किसी गमले में या घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहां पर कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय तक, ठीक है ना। क्योंकि ये शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि होती है महाराज, आप पूरी रात्रि भर भी उनका उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात बाबा से विनती कामना करके, जो आपने यहां पर एक शमी का पत्ता लिया है ना, उस एक शमी के पत्ते को उस दूध वाले कलश से समर्पित करके, मतलब इससे स्पर्श करा करके, आपको क्या करना है, अपनी कामना कह करके उसी शमी के पौधे के नीचे, इसी शमी के पौधे के नीचे ही आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, शमी का पत्ता शमी के पौधे के नीचे ही आपको समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात जो एक लोटे जल के अंदर दूध, अक्षत और सफेद फूल डाला हुआ है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण दूध को शमी के पौधे में सींचना शुरू कर दीजिए। जिस मास की मासिक शिवरात्रि आ जाए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी भक्त 12 महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन
जिसमें से एक होती है महाशिवरात्रि। इस उपाय को कर लेता है, उस एक साल के अंदर अंदर उसे जितना मिलता है वो कभी पूरे जीवन में नहीं पा सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय तो आप सभी लोगों के लिए खास होना ही होना है। ये वाला उपाय खास करके किया जाता है जब आपकी कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है। आपने उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बाबा मेरी कामना नहीं सुन रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 दुर्वा, है ना। अब कितने गांठों की लेनी है ये गुरुदेव ने नहीं कहा, आपको 5 दुर्वा लेनी है, दुर्वा घास जो आती है, ठीक है ना। बस यही सारी चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। इस उपाय को आपको शिवलिंग के पास ही जाकर के करना होगा। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके यहां पर आसन बिछा लेना है। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपने कर लेना है। करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने सम्मुख में रखना, और जो आपने दुर्वा ली है ना, उसी दुर्वा को उसी जल के अंदर डाल करके, ऐसे करके जल के अंदर भिगो करके उन्हें उठाकर पहले भोलेनाथ जी की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कह करके। सबसे पहले आपने दुर्वा समर्पित कर दी। दुर्वा समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर 7 चावल के दाने लिए हैं ना, उन 7 चावल के दानों को इसी कलश के अंदर डाल करके, है ना, अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके इन्हीं दुर्वा के ऊपर इस समस्त जल को आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अंत में जब आप ढोक दे करके जाएंगे तो जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र को शिवालय की चौखट पर शिवलिंग से स्पर्श कराकर क्या करना है, जब आप बाहर जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर इस बार जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग पर नहीं, शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना है। उसके पश्चात देखिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो भक्त, शिव भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझ पर बेलपत्र समर्पित करके नहीं गया क्योंकि उसकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाया, ये जो दहलीज पर, शिवालय की दहलीज पर जो बेलपत्र रखा है, ऐसे ही उसकी दहलीज पर भी मैं जाऊंगा और उसकी कामना को पूरा करके आऊंगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो इस वाले वीडियो का सबसे ज्यादा खास उपाय होने वाला है। ये वाला उपाय खास करके है कि जब आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही, पैसा नहीं बढ़ रहा है ना, या फिर जीवन में आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। काफी बार आप नौकरी के लिए जाते हो, साथ वाले की लग जाती है लेकिन आपकी नहीं लगती है, तो उस केस में आपको ये वाला उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। मात्र 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा शहद। अब काफी सारे शिव भक्तों को तो ये वाला उपाय याद आ गया होगा, शहद का और बेलपत्र का। ये शहद क्या करता है? ये शहद उन सभी समस्याओं का काट करता है जिनकी वजह से आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। ध्यान रखना कि भोलेनाथ के मंदिर में चाहे आप दिन में जाओ, रात्रि में जाओ, किसी भी समय जा सकते हो मासिक शिवरात्रि के दिन। जैसे यहां पर पहुंचोगे, महादेव की शिवलिंग के ठीक पीछे की तरफ में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, केवल बीच वाली पत्ती पर आपको क्या करना है? अच्छे से शहद का लेपन करना है। और शहद का लेपन यहां पर करने के पश्चात जो नीचे की डंडी होती है ना, इस नीचे की डंडी पर आपको शहद लगा करके ऐसे करके, है ना, भोलेनाथ की शिवलिंग पर तुमरुका महादेव का नाम लेकर ऐसे समर्पित करना कि जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी तरफ रहे, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे, और जिधर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, यानी कि शहद वाला हिस्सा शिवलिंग से चिपका दीजिएगा। ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, तुमरुका महादेव का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना।
जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को आपको एकत्रित करना है और अपनी कामना कह करके अपने ऊपर छींट लेना है। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना उसकी जो कामना से करता है वो कामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।